नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जगह जगह रखे पत्थर के बैरिकेड्स जानलेवा साबित हो रहे हैं। मनोहरपुर में इनसे टकराकर आज एक बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया। कस्बे का रहने वाला धनराज आज चंदवाजी की तरफ जा रहा था। अचानक सड़क किनारे रखे बैरिकेड से टकराकर वह नाली में जा गिरा। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से उसे निम्स अस्पताल ले जाया गया। काम अधूरा होने की वजह से ये बैरिकेड्स जगह जगह बेतरतीब पड़े हुए हैं। रोजाना इस हाईवे पर हादसों की संख्या इसी वजह से लगातार बढ़ रही है। बानसूर तहसील में आज एक बार फिर कोरोना का कहर टूटा। ढाणी नोपला वाली में एक युवक की लगातार दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि गांव माजरा रावत में एक युवक पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। तहसीलदार जगदीश बैरवा और बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव आरआर टीमों के साथ मौके पर पहुंचे। माजरा रावत का युवक दिल्ली में काम करता था और 8 दिन पहले ही गांव लौटा था। इसका रैंडम सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट आज सुबह ही आई थी। इसे अब अलवर के डेडिकेटेड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे आई रिपोर्ट्स में अलवर ज़िले में 54 कोरोना पॉजिटिव्स पाए गए हैं, जिसमें बानसूर में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक कोरोना पॉजिटिव रिपीट पॉजिटिव है, जो कि बाट ठेकुआस का है, और दूसरा नया कोरोना पॉजिटिव माजा राउत गाँव में पाया गया है, जो कि दिल्ली में बार्बर का काम करता था और 8 दिन पूर्व ही बानसूर आया था। रैंडम सैम्पलिंग के तहत इसका सैंपल लिया गया था और आज इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर इसे अलवर ज़िले के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए भिजवाया गया है। तो इसके संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोटपुतली तहसील में भी आज एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। नारेड़ा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राहुल शर्मा ने बताया कि मोहनपुरा गांव का शख्स पॉजिटिव हुआ है, लेकिन वो फिलहाल दिल्ली में रहता है। आखिरी बार वो 13 मई को गांव आया था और 15 मई को वापस चला गया था। उसके बाद से लगातार दिल्ली में ही है। इस बीच नारेड़ा सीएचसी की टीमों ने आज कांसली की पॉजिटिव महिला के घर वालों और आसपास के लोगों की स्क्रीनिंग की। डॉक्टर राहुल शर्मा के मुताबिक 230 घरों का सर्वे कर 1052 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि कांसली की ये महिला दिल्ली से सीधे कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल पहुंची थी और वहां से जयपुर के दुर्लभजी अस्पताल चली गई थी। अब आपको दिखाते हैं कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल की कोरोना रिपोर्ट। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना ने बताया कि आज 84 नए लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। अभी तक यहां 410 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे गए। इनमें से 389 लोग नेगेटिव रहे, जबकि 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए। आज दिन तक 15 रिपोर्ट आनी बाकी है। यानी कुल मिलाकर हमारे इलाके में कोरोना नियंत्रण से बाहर नहीं है। इसके बावजूद हमें सावधानी पूरी रखनी है। कोट न्यूज़ आपसे अपील करता है कि खुद भी सचेत रहें और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें। इस साल गर्मी ढंग से पड़ी भी नहीं है, लेकिन पेयजल के लिए हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोटपुतली में नागाजी की गोर के आसपास रहने वाले लोगों का गुस्सा आज जलदाय विभाग पर फूट पड़ा। दर्जनों महिला पुरुषों ने आज जलदाय विभाग के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और पानी की समुचित आपूर्ति की मांग की। लोगों ने जेईएन हंसराज गुर्जर का घेराव किया। और शाम 2 घंटे पानी मिलेगा तब जाके किसी के भैंस है, किसी 2 मंजिल मकान है, आप मोटर लाइट जाएगी तभी पानी देंगे, कैसे चलेगा बताओ? थोड़ा थोड़ा पानी देते हो, वो भी 1 घंटे दोगे आप। दरअसल इन लोगों का आरोप था कि नागाजी की गोर में नई टंकी बनने के बावजूद उनके नलों में आने वाले पानी की मात्रा और समय पहले से कम हो गया है। इस संबंध में मौके पर पहुंचे विभाग के अफसरों ने जब पूरे दिन में 1 ही घंटे पानी आने की बात कही तो लोग गुस्से से फूट पड़े। इसके बाद सब लोग इकट्ठा होकर दफ्तर पहुंचे। पानी की समस्या से हमारे मोहल्ला में गंदो पानी आ रहा है। तो पहले तो गंदो आओ जरा पानी में आओ को ना, जरा सब पानी को ना, पानी टाबरिया भी तिसाए मरे, हम भी तिसाए मरा, नहावा ना धोवा ना, क्या से पानी पियो बताओ? पानी लाइट चली जाती है, जब खोलते हैं तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता। अब लाइट 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में लाइट आ जाए, जब पानी खोलें जब हमारे पानी आवे। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, कोरोना की बीमारी है तो हाथ कैसे धोए हम? ये समस्या मोटी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं गंदे पानी से। जब से टंकी बनी है 6 महीने से बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है
न पीने लायक है, न नहाने लायक है, न भैंसों को या किसी चार जानवर को पिलाने लायक है। और जब से अब ये 3 दिन में कुछ सुधार हुआ है, नई लाइन डाली है, जब से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लोज हो गया। आदमी हम पानी 1-1 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं, परेशान हो रहे। कोई अपना ट्रैक्टर से डलवा रहा है, कोई कैसे काम चला रहा है, लेकिन जलदाय विभाग वालों को कई बार कहने के बावजूद भी कोई भी शिकायत पे अमल नहीं कर रहा। ये लोग ANDC गर्ग का घेराव करना चाहते थे, लेकिन दफ्तर में वे नहीं मिले। इसके बाद सारे लोग JN हंसराज गुर्जर के पास पहुंचे। गुर्जर ने उन्हें 2-3 दिन में सारी शिकायतें दूर कर देने का वादा किया है। लॉकडाउन के बाद में 2-3 दिन हुए हैं काम कर, अभी कर रहे हैं काम। 2-3 दिन में इनका समाधान हो जाएगा। ये कोई मिलानों का काम कर रहे हैं, 3 दिन हो गए, अभी लग रहे हैं आदमी। 2-3 दिन में इनका समाधान स्थायी हो जाएगा। नागरिकों का आरोप है कि नई लाइन डलते ही दबंगों ने उससे अवैध कनेक्शन भी जोड़ लिए हैं, इसलिए बाकी लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। आरोप है कि ये दबंग लोग अधिकारी की जाति के ही हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। पिछले दिनों राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने पंचायत समिति में बैठक के दौरान जलदाय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कम से कम इस महीने पेयजल से जुड़ी शिकायतें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके बावजूद लगता है जैसे जलदाय अधिकारियों को किसी की परवाह नहीं हो। कोटपुतली में पानी के लिए परेशानी एक जगह की बात हो तो भी कोई बात नहीं। बस डिपो के पीछे वार्ड नंबर 9 में नलों में पिछले कई दिनों से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोगों का आरोप है कि वार्ड में जो सिंगल फेज की मोटर लगाकर टंकी रखी गई थी, उसमें से प्रभावशाली लोगों ने अपने घरों में डायरेक्ट कनेक्शन कर लिए। अब बाकी के वार्डवासी मजबूरन पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। ये टैंकर भी 4-5 दिन में एक बार ही दर्शन देते हैं, लिहाजा जब ये आते हैं तो भीड़ एक साथ टूट पड़ती है। लोगों को पानी का स्टॉक करके रखना पड़ रहा है। ना नहीं आते, 2-4 बर्तन आते, इससे ज़्यादा नहीं आता। उसमें भी कीड़े और गंदगी आती है। नहीं, ये आ जाए को महीने 20 दिन में दुख पाते हैं हम पानी के लिए बहुत ज़्यादा। 10-5 बाल्टी आया है, ये भी देखो सारे बर्तन खाली रह गए। बहुत ज़्यादा परेशान है पानी के लिए। ये देख लो आप, इसमें भी नहीं है, ये खत्म हो गया। इतना ही आया था, 10-5 बाल्टी भरी है इसमें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दाल चोर राशन डीलर। acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room. I will join the army. Art room. I want to be an artist. Music room. I want to become a musician. Modernized laboratories. Dedicated cricket stadium and 4 practice pitches. Fully air-conditioned girls and boys hostel. 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
परिवहन विभाग ने ई ग्रास से शुल्क जमा कराने और उसे खातों में चढ़ाने की प्रक्रिया में बड़ा सुधार किया है। पहले टैक्स, फीस और अन्य मदों में रुपया जमा कराने के बाद परिवहन विभाग के दफ्तर में जाकर उसे मैनुअली अपडेट कराना पड़ता था, लेकिन अब आप गाड़ियों के टैक्स या लाइसेंस फीस कहीं से भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं और ये ऑटोमेटिक खाते में अपडेट हो जाएगी। कोटपुतली डीटीओ आदर्श राघव ने बताया कि चालान बनाने की सुविधा वाहन 4 और सारथी 4 के जरिए सीधे ही ई ग्रास पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। इस संबंध में सेवाओं का शुल्क परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर देखा जा सकता है। बानसूर में राशन डीलर की मनमानी का मामला सामने आया है। मामला हाजीपुर गांव का है। आरोप है कि राशन डीलर ने खाद्य सुरक्षा योजना में मिलने वाली दाल में घपला किया। खुद ग्रामीणों ने इस राशन डीलर का वीडियो बनाकर वायरल किया है। जिन लोगों ने इसका वीडियो बनाया, अब ये उनको खाद्य सुरक्षा योजना से नाम कटवाने की धमकी दे रहा है। आरोप है कि हाजीपुर का ये राशन डीलर कोरोना संकट के दौरान वितरित की गई दाल हर व्यक्ति को 300 ग्राम कम तोल रहा था। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस राशन डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीलर का क्या नाम है? मुकेश कुमार। इन सभी को दे रहा है कि फिर एक को दिया है, तेरे को दिया? 7 तारीख को जो भी डेट में जो मिली है दाल, वो सब 1 किलो 700 ग्राम मिली है। और आज की डेट में 8 तारीख को मिल रही है, वो पूरे 1 किलो पूरी 2 किलो मिल रही है। अच्छा, 2 किलो मिल रही है। 2 किलो मिल रही है। और वहाँ जाके बोलते हैं कि चढ़ नहीं सकती 700 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम, इसलिए हम 2 किलो चढ़ा रहे हैं। अच्छा। आगे से कमाई है, और बोला आगे से 55 किलो कमाई है, उसका कोटा पूरा करना पड़ेगा हमको। और राशन कार्ड में कितनी चढ़ा रहे हैं? राशन कार्ड में 2 किलो चढ़ा के रखी है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये राशन कार्ड में 2 किलो दाल चढ़ाई गई है और 1 किलो 700 ग्राम लोग दे रहे हैं। देख ले भाई साहब। अच्छा, बोल। बानसूर तहसील के हरसोरा में आज आत्मनिर्भर भारत और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के प्रपत्र वितरित किए गए। विधानसभा प्रभारी महेंद्र यादव ने बताया कि मोदी सरकार द्वितीय के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इन पत्रकों का वितरण किया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ अध्यक्षों को इन्हें बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोटपुतली में भी बूथ संपर्क अभियान शुरू किया गया है। जयपुर जिला उत्तर मंडल अध्यक्ष रमेश रावत ने बताया कि अभियान की शुरुआत बनेठी में श्याम बाबा के आशीर्वाद से की गई है। इस दौरान जिला मंत्री यादराम जांगल, पूर्व प्रधान विक्रम सिंह, युवा मोर्चा के सोनू चौधरी, बेग सिंह और कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कोटपुतली में सरदार सीनियर स्कूल का नाम बदलने के प्रकरण में इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बना देने से हिंदी माध्यम के छात्रों के सामने भारी परेशानी खड़ी हो जाएगी। शर्मा के मुताबिक इस स्कूल में एडमिशन की आखिरी तारीख 24 जून बताई गई है, जबकि इस बारे में प्रचार प्रसार भी नहीं किया जा रहा है। राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो रूपांतरित किया गया है, उसको लेकर के दिया गया है कि ना इसका कोई प्रचार प्रसार हुआ है अभी तक, और ना ही इस तरह की कोई सूचना अभी तक प्रशासनिक ढंग से दी गई है। और यदि एक ऐतिहासिक स्कूल को जो 1932 में यहाँ पर स्थापित किया जाता है और उसे यदि अचानक किसी दूसरे विद्यालय के नाम से बदल दिया जाता है, तो हिंदी माध्यम का कोई दूसरा विद्यालय यहाँ शेष नहीं रह जाता। ऐसे में यदि यहाँ पर दोनों माध्यम यदि चलें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो इस क्षेत्र को फ़ायदा होगा। अन्यथा यहाँ के 11वीं साइंस के विद्यार्थी को आने वाले 2 साल बाद उसे कोटपुतली शहर से बाहर जा कर के शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। इसके लिए एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि नाम के लिए तो विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी यादव ने भी आश्वस्त किया है कि सरदार स्कूल का नाम नहीं बदला जाएगा, यानी सरदार शामिल रहेगा उसमें। बहरहाल दोनों विद्यालय एक परिसर में चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, इसके बारे में भी कोई भी खुलासा नहीं कर सका है। जोधपुर में अवैध वसूली कर रहे पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाने वाले युवक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोटपुतली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। मामचंद ठेकेदार ने बताया कि राजा दक्ष प्रजापति छात्रावास विकास समिति और दक्ष सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे इस ज्ञापन में आरोपियों को सस्पेंड करने की मांग की है। एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष अजय चौहान के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन पावटा तहसीलदार को भी सौंपा गया। चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के चलते बेरोजगार छात्रों के सामने कमरों का किराया चुकाने की परेशानी खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे इस ज्ञापन में बेरोजगार युवाओं को किराए से राहत दिलाने की मांग की गई है।
आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।